ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइस आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज। ओके, और क्वेश्चन आंसर की सीरीज के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्या करो, पूरी प्लेलिस्ट चेक करो जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन कोर जावा के रिलेटेड कवर किया है। ओके, तो आज भी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। उसे हम कोर जावा का भी कह सकते हैं या एडवांस जावा पे कई सारे स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि भाई ये एडवांस जावा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन है व्हाट इज जेडीबीसी इन जावा एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस बाय यूजिंग जेडीबीसी। ओके, मतलब जेडीबीसी क्या होता है, जेडीबीसी का यूज करके हम कैसे हमारे एप्लीकेशन को, हमारी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज का क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जेडीबीसी क्या होता है। आपको पता है क्या व्हाट इज जेडीबीसी? लॉन्ग फॉर्म पता होगा आपको, क्या? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। बट एग्जैक्टली कैसे की जाती है कनेक्टिविटी, आपको आती है करने में? अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देने के लिए आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, आपसे प्रिपेयर करवा के लूंगा। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बताना है सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि जेडीबीसी क्या होता है। अब ध्यान से सुनना। जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसके नाम में ही गाइस क्या, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना। कौन सा भी डेटाबेस हो, मायस्क्यूएल हो, ओरेकल हो, पोस्टग्रेसक्यूएल हो, कौन सा भी हो, उसे अगर कनेक्ट करना है जावा से तो हम यूज करते हैं जेडीबीसी नाम की टेक्नोलॉजी। ओके, जेडीबीसी इज व्हाट? जेडीबीसी is a technology which is used to connect Java application with database. That is simple definition. कितनी simple है देखो। JDBC is a technology which is used to connect Java application with database. Okay. JDBC is an API which provides some classes and interfaces to work with database. JDBC को हम API भी बोल सकते हैं ना। API is what? एपीआई क्या होता है? एपीआई इज नथिंग बट कोड। एपीआई मतलब कोड ही होता है। ठीक है, जेडीबीसी हमें कुछ कोड प्रोवाइड करती है, मतलब कुछ पैकेजेस, उसमें कुछ क्लासेस है, कुछ इंटरफेसेस है जो जेडीबीसी प्रोवाइड करती है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं गाइस, डेटाबेस के साथ वर्क कर सकते हैं। क्या वर्क करना है डेटाबेस के साथ? डेटाबेस पे डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, डेटाबेस से डेटा फेच कर लेना, ये सारे ऑपरेशन हम जेडीबीसी का यूज करके कर लेंगे। ठीक है, देन जेडीबीसी प्रोवाइड्स सम क्लासेस एंड इंटरफेसेस। व्हाट क्लासेस एंड व्हाट इंटरफेसेस? तो देखो, जेडीबीसी प्रोवाइड्स सम क्लासेस लाइक ड्राइवर मैनेजर क्लास, देन डेट क्लास, टाइम क्लास, date and time class, that class is provided by JDBC. Then if I talk about interfaces, JDBC provides something called driver interface, something called connection, statement, prepared statement and result set. These interfaces provided by the JDBC. इतना इजी है, बहुत इजी आंसर आपको सुनना है। JDBC हमें कनेक्शन, स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, ड्राइवर, ओके, ऐसे इंटरफेस प्रोवाइड करती है। तो क्लास कौन सा? ड्राइवर मैनेजर क्लास, डेट हो गया, टाइम हो गया, या डेट एंड टाइम। ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेडीबीसी तो समझ लिया हमने, जेडीबीसी क्या होता है, बट हाउ टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? कितने स्टेप्स होते हैं डेटाबेस कनेक्ट करवाने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है? अब ध्यान से सुनना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते ही है, हाउ यू कैन कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस, कैसे कनेक्ट करोगे? तो आपको आंसर आना चाहिए कि नहीं? बहुत सिंपल है आंसर। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है गाइस, ड्राइवर क्लास को लोड करना। क्या? ड्राइवर क्लास को लोड करना। अब आप बोलोगे ड्राइवर क्लास कहाँ होता है? दैट इज आल्सो क्वेश्चन। ड्राइवर क्लास कहाँ होता है? मैंने तो आपको बताया जेडीबीसी प्रोवाइड करता है ड्राइवर इंटरफेस है, राइट? मैं बोल रहा हूँ ड्राइवर क्लास को लोड करना है। अरे भाई, जेडीबीसी का ड्राइवर क्लास लोड नहीं करना है, किसका करना है?
MySQL का ड्राइवर क्लास लोड करना है। अब ये कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको बताना है इंटरव्यू में, वी नीड टू ऐड MySQL कनेक्टर जार फाइल एज पर आवर MySQL वर्जन। appropriate jar we need to add in class path। ओके, आपको सबसे पहले जार फाइल लगेगी गाइज इफ यू आर यूजिंग सिंपल जावा प्रोजेक्ट। अगर आप सिंपल जावा प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो तो आपको जार फाइल सबसे पहले ऐड करनी पड़ेगी। विच जार फाइल? MySQL connector डॉट जार। व्हाई? बिकॉज द ड्राइवर क्लास इज अवेलेबल ऑन दैट जार फाइल। जार फाइल में क्या होता है मैंने बताया ऑलरेडी, मैंने कितने वीडियो में बताया आपको। जार फाइल इज व्हाट? द कलेक्शन ऑफ डॉट क्लासेस फाइल। डॉट क्लास फाइल का कलेक्शन मतलब ही जार फाइल। तो ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर क्लास, इसका भी डॉट क्लास फाइल किस में है? जार फाइल में। किस जार फाइल में? MySQL कनेक्टर। तो उसे आपको लोड करना है। दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड MySQL connector dot jar file firstly in our project, or you can say in our class path, our project। ओके, तो वो ऐड करने के बाद वी नीड टू रजिस्टर ड्राइवर क्लास डायनामिकली। वी नीड टू रजिस्टर ड्राइवर क्लास डायनामिकली। हाउ वी कैन रजिस्टर? देखो मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। हाउ वी कैन रजिस्टर? सिंपल, वी नीड टू यूज फॉर नेम मेथड। विच मेथड? फॉर नेम मेथड। फॉर नेम मेथड किसकी है? फॉर नेम मेथड ऑफ क्लास। विच क्लास? क्लास। द नेम ऑफ क्लास इज ऑल्सो क्लास। किसकी मेथड है वो? क्लास नाम की ही क्लास की मेथड है, उसको यूज करना फॉर नेम मेथड को। कैसे? क्लास डॉट फॉर नेम। वो क्या लेती है एज अ पैरामीटर? वो लेती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब उस क्लास का पाथ। किस क्लास का? ड्राइवर क्लास का पाथ। वो क्या होगा? com डॉट MySQL डॉट cj डॉट com डॉट MySQL डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेगा? उस कनेक्टर में देखो आपको मिलेगा। ठीक है, com डॉट MySQL डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। अगर इंटरव्यू में आपको पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ड्राइवर क्लास, व्हाट इज द पाथ ऑफ दैट ड्राइवर क्लास, तो आपको बताने में आना चाहिए। इतना डीप में नहीं पूछते, लेकिन वी नीड टू प्रिपेयर ना, हमें प्रिपेयर रहना है। कौन सा भी आंसर आने दो, कौन सा भी क्वेश्चन पूछने दो, वी नीड टू आंसर। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉरी सर आई डोंट। ठीक है, मतलब कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ आना चाहिए, राइट, बट ये तो सिंपल है ना। व्हाट इज द पाथ ऑफ दैट ड्राइवर क्लास? com डॉट MySQL डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। दैट्स इट। cj कब आएगा? जब आपका MySQL का वर्जन 5 से ऊपर है, उसमें cj आएगा। उसके नीचे है तो cj नहीं आएगा। दैट्स इट, बाकी सेम। ओके, उसके बाद ओके रजिस्टर हो गया ड्राइवर क्लास। बाद में नेक्स्ट स्टेप इज दैट, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू इस्टेब्लिश connection in between Java application and database. How we can establish the connection? By using get connection method. Which method? Get connection method is responsible to establish the connection. Okay, get connection method कौन से क्लास की है भाई ये गेट कनेक्शन मेथड? द गेट कनेक्शन मेथड इज ड्राइवर मैनेजर क्लास। किस क्लास की है? ड्राइवर मैनेजर क्लास की स्टैटिक मेथड कौन सी है गाइस? गेट कनेक्शन। हमें क्या लिखना है? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। स्टैटिक क्यों? अरे भाई डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल हो रही है ना, दैट्स व्हाई स्टैटिक, राइट। हमें पता है स्टैटिक मेथड मीन्स जिसे डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल किया जाता है उसे स्टैटिक मेथड बोलते हैं, एक ही है, तो वो कैसे स्टैटिक है। ओके, तो गेट कनेक्शन मेथड एक्चुअली रिसीव 3 पैरामीटर्स। which parameters? What are the parameters? Firstly, it needed URL। ये क्या मांगती है आपसे? URL। What is URL? आपको URL प्रोवाइड करना है। क्या गाइस? JDBC MySQL /localhost port number। by default port number of MySQL is what? 3306 / आपके डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस कनेक्ट करवाना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर ये लेते हैं आपके MySQL का यूजर नेम। बाय डिफॉल्ट आप रखते हो क्या? रूट, और उसका पासवर्ड। दिस इज आल्सो रूट। मतलब गेट कनेक्शन मेथड रिक्वायर्ड 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज URL। व्हाट इज JDBC MySQL //
localhost colon 3306 slash database का नाम, second parameter यूजर नेम दैट इज रूट, एंड थर्ड पैरामीटर पासवर्ड दैट इज रूट, ऐसे आपको बताना है। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट कनेक्शन मेथड? द रिटर्न टाइप ऑफ गेट कनेक्शन मेथड कनेक्शन। गेट कनेक्शन क्या रिटर्न करती है? कनेक्शन। कनेक्शन इज नॉट इंटरफेस, वी नीड टू create the reference of interface, okay, and we need to store that method, okay. Then third step, connection established हुआ, next after that we need to create the statement object. How we can create the statement object? By using create statement method. कौन सी मेथड? create statement. किसकी है create statement method? The create statement method is the method of कनेक्शन इंटरफेस। किसकी है गाइज? कनेक्शन इंटरफेस की मेथड है। कौन सी? क्रिएट स्टेटमेंट, ओके। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ क्रिएट स्टेटमेंट मेथड? क्रिएट स्टेटमेंट मेथड का रिटर्न टाइप है स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ इंटरफेस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय जेडीबीसी। मतलब हर एक क्वेश्चन एक के ऊपर डिपेंड है कि नहीं, आपको पूछा जाएगा कि नहीं, आपको उसका आंसर भी देने में आ जाना चाहिए। जो मैंने बताया वही बता दो, लिख के ले लो, प्रिपेयर कर लो, ठीक है। क्रिएट स्टेटमेंट का रिटर्न टाइप स्टेटमेंट, किसकी है? कनेक्शन की है, ओके ओके। सक्सेसफुली create the statement object, okay. Then after that we need to execute query. Whatever query you want to execute, you need to execute. How we can execute? By using a method that is execute update. By using execute update we can perform DML operation. We can say, what are the DML operation? We can perform insert, we can perform update, we can perform delete operation by using execute update method. We can perform create, alter, truncate, drop, any operation by using execute update. But when we want to perform select operation, means we need to fetch data from database, that time we need to use guys execute query method. अभी किसके आप बता रहे हो? एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये मेथड किसके है? तो ये मेथड है स्टेटमेंट इंटरफेस के। किसके है? स्टेटमेंट इंटरफेस के। तो ऐसे मेथड होंगे गाइस, एब्स्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं? एब्स्ट्रैक्ट, इसे इंप्लीमेंटेशन दिया होगा कि नहीं किसी क्लास में, राइट? समझ में आ रहा है? सो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन, and execute query method is responsible to perform select operation. मतलब select star from user, select name from user, कुछ भी होगा, select के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए we need to use execute query, and insert, update, delete के लिए execute update. That's it. Our database connection to our application is successfully established and we have successfully performed queries. Okay, चलो ओके चलो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया। जेडीबीसी मैंने जितना भी बता दिया आपको इतना ही बता देना है गाइज। इसमें बहुत कुछ चीजें होती है बाकी भी, जैसे कि स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट देखा क्या? नहीं। प्रिपेयर स्टेटमेंट इज यूज टू पास द पैरामीटर्स, ओके। और इसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसे कौन कंपाइल करता है क्वेरी, कौन रन एग्जीक्यूट भी करता है, एक बार कंपाइल करता है और बहुत बार एग्जीक्यूट करता है, कौन बार बार कंपाइल करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, जिस वीडियो का नाम होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट इंटरफेस एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट विच वी नीड टू यूज। ये हम देखेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हम रुकेंगे और मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो गाइस, क्या करो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, उन्हें भी देखने दो जिन्हें जेडीबीसी का प्रॉब्लम आता है आंसर देने में। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए